कभी आपने अपने मन से पूछा है, जो मैं चाहता हूं, क्या वो मैं सच में पा सकता हूं? सच बताऊं, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो चुपचाप बैठकर सोचता है, मुझे आखिर चाहिए क्या? और अगर सब कुछ साफ साफ देख पाए तो जवाब मिलता है, मुझे सब चाहिए। रिस्पेक्ट, पैसा, सुकून, प्यार, फ्रीडम, खुशी, सब। लेकिन फिर आवाज आती है, इतना सब कैसे मिलेगा? दुनिया में तो कंपटीशन है, लक नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, और बस यही हम खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमारे जैसे ही होते हैं, उन्हीं हालात में, उतनी ही फैमिली प्रेशर के साथ, उतने ही डर और डाउट्स के साथ, फिर भी वो पा लेते हैं जो वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल चीज पकड़ ली, जिंदगी बदलने के लिए आपको परफेक्ट नहीं होना पड़ता, बस सच्चा और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। ये जो सीरीज है ना, ये कोई मोटिवेशन की फैंसी बातें नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने आप को सच्चाई से देखा, छोटे छोटे कदम लिए, और आज उनकी जिंदगी वैसी बन गई जैसी वो चाहते थे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ से कुछ बड़ा चाहते हैं, तो ये सीरीज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। चैप्टर 1, जो चाहिए उसे साफ साफ पहचानो। देखो यार, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फंसे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। बस इतना जानते हैं कि जो है उसमें मजा नहीं आ रहा। लेकिन असली सवाल यह है, तुम्हें चाहिए क्या? पीटर ने हेल्थ के लिए बोला था ना, बीमारी से पहले समझो क्या चल रहा है। वैसी ही बात यहां भी है। अपने मन की बात समझो, उससे पहले की हालत मजबूर कर दे। अब जैसे मान लो कोई कहे, मुझे अच्छा करियर चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, या मुझे पैसा चाहिए। ये क्लैरिटी नहीं है। आप खुद भी नहीं जानते हो कि क्या चाहिए और किस वजह से चाहिए। तो पहला काम यह है, अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या चीज है जो मेरे दिल को वाकई चाहिए? और ये सिर्फ दिखावे या किसी और को खुश करने के लिए नहीं, खुद की सच्ची ख्वाहिश के लिए होना चाहिए। हम कई बार सोसाइटी के डर से अपने सपनों को खुद से छिपा लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, इतना आसान थोड़ी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज होती है जो बार बार बताती है कि यही करना है, उसी आवाज को पकड़ना है। और जब आपको यह क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको सच में क्या चाहिए, फिर आप बिना इधर उधर भटके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर की बात सीधी है, जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी चाहत को साफ साफ पहचानो। वो क्या है, क्यों है, और क्या आप उसे लेकर सीरियस हो या बस सपना देख रहे हो। चैप्टर 2, चाहत को जिम्मेदारी में बदलो। अब आपने समझ लिया कि आपको चाहिए क्या, पर क्या बस जान लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाहत तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप उस चाहत के लिए जिम्मेदारी लेने लगते हो। ज्यादा लोग सिर्फ सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी बेहतर होती, काश मेरी इनकम दोगुनी होती, काश कोई मुझे पहचानता। लेकिन काश बोलने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में कुछ भी पाना है तो अपनी चाहत को डिमांड की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह ट्रीट करना होगा। अब आप कहेंगे जिम्मेदारी कैसे? तो देखो, इसका मतलब है जो आप चाहते हो उसके लिए पूरी तरह तैयार होना। मतलब ये नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा पर आप हार नहीं मानोगे। मतलब एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं। सबका कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, पर जो इंसान अपनी ख्वाहिश को अपना काम बना लेता है वो रुकता नहीं। इंडिया में एक बहुत कॉमन सोच है, जो किस्मत में होगा मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत भी एक्शन देखकर पलटती है। जब आप खुद एफर्ट करते हो तब दुनिया आपकी मदद करती है। तभी तो कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए अब जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो एक सवाल खुद से रोज पूछो, मैं आज क्या कर रहा हूं उस चीज को पाने के लिए? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ लो आप बस सपना देख रहे हो, काम नहीं कर रहे। तो इस चैप्टर का सार यह है, अपने गोल को सिर्फ ख्वाब मत बनाओ, उसे अपना जिम्मा बना लो। और जब कोई चीज आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तब आप उसे किसी भी हालत में छोड़ते नहीं। चैप्टर 3, इंतजार करना बंद करो, शुरुआत आज से करो।
अक्सर हम सोचते हैं कि सही वक्त आएगा तब शुरू करेंगे। कोई कहता है पहले थोड़े पैसे आ जाएं, कोई कहता है थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर देखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जिंदगी में जो कुछ भी बड़ा करना है उसकी शुरुआत छोटे कदम से होती है, और वो पहला कदम अक्सर सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें डर होता है, अनजाना रास्ता होता है। लेकिन जो लोग सोचते ही रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं वही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। मान लो आप कुछ नया सीखना चाहते हो, जैसे कोई हुनर, कोई तरीका जिससे आमदनी बढ़े, या फिर अपने आप में बदलाव लाना चाहते हो, तो उसके लिए शुरुआत करनी ही होगी। चाहे 10 मिनट रोज दो, चाहे दिन में एक बार उस चीज पे सोचो, लेकिन करो जरूर। बहुत बार हम दूसरों से सुन सुनकर कंपैरिजन करने लगते हैं। वो तो बहुत आगे निकल गया, मुझे इतना कुछ नहीं आता। पर यह सोच सिर्फ रुकावट बनती है। असली लड़ाई खुद से है, और जब तक आप अपने पहले कदम की हिम्मत नहीं करोगे तब तक मंजिल पास नहीं आएगी। सोचो, अगर आज से 1 साल पहले आपने वो काम शुरू किया होता जिसका आप तब सोच रहे थे, तो आज कहां होते? अब उसी बात को आने वाले 1 साल के लिए सोचो। क्या आप आज शुरू करोगे या फिर से टाल दोगे? इसलिए बस इतना ही कहेंगे, जो भी करना है, जो भी पाना है, उसका बीज आज ही बो दो। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर दिन कुछ करो, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ पछतावा मिलता है, और जो लोग शुरुआत करते हैं उनके पास कहानी होती है। चैप्टर 4, जब तक मन से ना चाहो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आपने कभी ध्यान दिया है? कई बार हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन दिल से हम खुद उस चीज को पाना नहीं चाहते। मतलब बस मुंह से कह देना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इससे कुछ नहीं होता जब तक वो बात दिल में ना उतरे। किसी चीज को पाने की असली शुरुआत वहीं होती है जब आपकी पूरी सोच, पूरा ध्यान, पूरा मन उस एक चीज पर टिक जाता है। जब आप रात को सोते वक्त उसी के बारे में सोचते हो, सुबह उठते ही वही याद आता है, तब समझो अब बात सिर्फ चाहत की नहीं रही, अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। जब तक मन से लगाव नहीं होगा तब तक मेहनत भी अधूरी लगेगी, रास्ता भी भारी लगेगा। लेकिन जैसे ही दिल से जुड़ाव होता है, इंसान खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपने बच्चे को बड़ा होते देखता है। तकलीफें होती हैं, पर इंसान हार नहीं मानता, क्योंकि उसमें भाव होता है, लगाव होता है। वही लगाव आपको अपनी मंजिल के साथ चाहिए। जो लोग सिर्फ बाहर से कुछ चाहते हैं, जैसे दिखावे के लिए या किसी और को खुश करने के लिए, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। लेकिन जो लोग अपनी चाह को दिल से अपनाते हैं, उनके रास्ते चाहे जितने मुश्किल हों, वो रुकते नहीं। इसीलिए अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसे मन से चाहो, सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरी आत्मा से। जब आपकी चाह सच्ची होगी तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। चैप्टर 5, जो पास है उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई कहता है मेरे पास सही लोग नहीं हैं, और कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपको जरूरी चीजें जिंदगी ने पहले ही दे रखी हैं, बस आपको उन्हें पहचानना नहीं आया। अब जरा सोचो, जो भी आज कामयाब इंसान है, क्या उनके पास शुरू से सब कुछ था? नहीं ना। वो भी एक ऐसे ही घर से थे जैसे हम सब, उन्हीं गलियों से, उन्हीं मुश्किलों से। लेकिन फर्क इतना था कि उन्होंने जो उनके पास था उसका पूरा इस्तेमाल किया। जैसे अगर आपके पास एक पुराना फोन है तो आप सोच सकते हो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा उसी फोन से वीडियो बनाकर काम शुरू कर देता है, पढ़ाई करता है, नेटवर्क बनाता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि चीज नई है या पुरानी। उसे फर्क पड़ता है कि क्या वो इस्तेमाल हो रही है। हम इंडियंस में ये आदत बन गई है, पहले और चीजों का इंतजार करना। अभी नहीं कर सकता, थोड़े दिन बाद करूंगा जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन जिंदगी में सिचुएशन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा होगा। आपके पास जो समय है, जो एनर्जी है, जो लोग हैं, जो नॉलेज है, वो किसी खजाने से कम नहीं है। बस आपको उसकी वैल्यू समझनी है। हर चीज जो अब भी है वो काम की है, अगर आप उसे सही डायरेक्शन में लगाओ।
जैसे खेत में बीज बोना है तो ये मत सोचो कि मेरे पास सबसे महंगी खाद नहीं है या सबसे बढ़िया औजार नहीं है। जो कुछ भी है उसी से शुरू करो, क्योंकि बीज बोने से ही कुछ उगेगा, खाली देखने से कुछ नहीं होता। तो आज का ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, जो पास है उसे हल्के में मत लो। आपकी असली ताकत वहीं छुपी होती है। जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो तब जिंदगी आपको और रास्ते दिखाने लगती है। चैप्टर 6, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो वरना ग्रोथ रुक जाएगी। ये बहुत ही आम बात है। जब जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता तो हम किसी और को जिम्मेदार बना देते हैं, कभी फैमिली को, कभी सरकार को, कभी दोस्त को, कभी हालात को। पर एक सवाल सोचो, अगर सारी गलती दूसरों की है तो सुधार कौन करेगा? जब तक आप ये मानते रहोगे कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से अटकी हुई है, तब तक आप कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि ब्लेम देने से आपको एक टेम्पररी कंफर्ट तो मिल जाता है, पर वो कंफर्ट आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। मान लो किसी को लगता है कि उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में सपोर्ट नहीं किया। सही बात हो सकती है, लेकिन अब अगर आप 25 साल के हो गए हो और आज भी उसी बात को पकड़कर बैठे हो तो फायदा क्या? अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप खुद अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो अनफेयर होती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि आपने उसके बाद क्या किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरे हालात से निकलकर कुछ बना लेते हैं, और कई लोग बेहतर हालात में रहकर भी सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। दूसरों को ब्लेम करना इजी है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेना पावरफुल है। जब आप अपने हर रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने लगते हो तब आप अंदर से मजबूत बनते हो। फिर चाहे जीत हो या हार, आप उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हो। सोचो, अगर हर बार आप किसी और को दोष देने की बजाय खुद से पूछो, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था, तो आप हर दिन थोड़े थोड़े बेहतर बनोगे। और यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। तो इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है, जिंदगी में अगर सच में आगे बढ़ना है तो ब्लेमिंग बंद करके ओनिंग शुरू करो। चैप्टर 7, अपने आप से सच्चा होना ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में झूठ से नहीं बल्कि खुद से छुपाने वाली आदतों से पीछे रह जाते हैं। हम बाहर वालों को कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, और यही फासला जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। जब आप खुद से ही साफ साफ बात नहीं कर पाते तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे? अपने मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन बोल कुछ और रहे होते हैं। सोचते हो कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन एक्शंस वही पुराने रहते हैं। सच ये है कि सबसे पहला बदलाव अंदर से आता है, और वो तब आता है जब आप अपने आप को बिना बहाने के, बिना दिखावे के वैसे ही देखना शुरू करते हो जैसे आप हो। मान लो आप किसी चीज से डरते हो, जैसे जॉब बदलने से, रिश्ते में ऑनेस्टी रखने से, या किसी गलती को स्वीकार करने से। अगर आप उस डर को खुद से भी छुपाने लगो तो धीरे धीरे वो डर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन से कहते हो, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं बदलना चाहता हूं, तो पहली बार सच्चा कनेक्शन बनता है आपके अंदर और बाहर के बीच। कई लोग खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं लेकिन अंदर से डरते रहते हैं, और कई लोग कमजोर दिखते हैं लेकिन सच्चाई से इतने जुड़े होते हैं कि धीरे धीरे एक दमदार इंसान बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप खुद से पूरी तरह ईमानदार हैं? क्या जो सोचते हैं वही करते हैं, या फिर हर दिन कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं? अभी नहीं कर सकता, हालात ठीक नहीं हैं, समय नहीं है। ये एक्सक्यूजेस बाहर से लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को चुप कराने के लिए होते हैं। लेकिन जो इंसान अपने अंदर की आवाज को साफ सुनना सीख गया, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। इसीलिए आज का चैप्टर एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है, क्या आप खुद से सच्चे हैं? अगर हां, तो आप अभी से जीत रहे हैं। अगर नहीं, तो अभी वक्त है। सच्चाई से शुरुआत करो। चैप्टर 8, अगर सच में चाहिए तो तैयारी भी उतनी ही सच्ची होनी चाहिए। चाहत सिर्फ बोलने से पूरी नहीं होती, वो तभी पूरी होती है जब आपके अंदर उतनी ही गहराई से तैयारी भी हो। कई बार लोग कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ख्वाहिश होती है, नीयत नहीं। अब मान लो कोई कहता है मुझे मैराथन दौड़नी है, लेकिन रोज प्रैक्टिस नहीं करता।
तो क्या सिर्फ बोलने से वो दौड़ सकता है? नहीं ना। उसी तरह जिंदगी में भी जो चाहिए उसके लिए मेहनत भी उसी स्तर की चाहिए। कई लोग यही सोचकर फंसे रहते हैं कि बस एक मौका मिल जाए फिर मैं दिखा दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मौका हमेशा उसी को दिखता है जो पहले से तैयार रहता है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं उसका तो चांस लग गया, लेकिन उस चांस के पीछे सालों की मेहनत होती है जो दिखती नहीं। जो हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर करता है, वही जब वक्त आता है तो पूरी चमक के साथ नजर आता है। तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या स्किल सीखना नहीं होता। तैयारी का मतलब होता है अपनी आदतें बदलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने अंदर इतनी फायर लाना कि हर दिन लगने लगे कि आज कुछ करना है। तैयारी का असली टेस्ट तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, तब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह उठकर प्लानिंग कर रहे हो, माइंड में क्लैरिटी ला रहे हो। और हाँ, कभी कभी तैयारी का मतलब यह भी होता है कि आप खुद को डिसिप्लिन में रखें। चाहे मन ना हो तब भी काम करें, क्योंकि मन का काम है भटकाना, लेकिन आपका काम है उसे फोकस में लाना। तो सोचो, क्या आपने अपने गोल के लिए उस लेवल की तैयारी की है या सिर्फ ख्वाब देखे हैं? क्योंकि ख्वाब वो ही सच होते हैं जिनके पीछे ठोस मेहनत लगी होती है। बाकी सब बस विशफुल थिंकिंग है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ पाना चाहो तो खुद से पूछो, क्या मेरी तैयारी सच्ची है? अगर जवाब हां है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 9। जब तक डर को हराओगे नहीं, तब तक चाहत पूरी नहीं होगी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ डर होता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेले रह जाने का डर, तो किसी को जजमेंट का। लेकिन जो सबसे खतरनाक डर होता है ना, वो ये होता है, क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया? यही डर हर किसी की जिंदगी को धीरे धीरे खा जाता है। आप कुछ करना चाहते हो, अंदर से दिल भी बोलता है कर डालो, लेकिन दिमाग बोलता है अगर सब बिगड़ गया तो। और यही अगर हमें वहीं रोक देता है जहां हम खड़े हैं। अब जरा सोचो, जो लोग आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं, क्या उन्होंने डर के बिना काम किया? नहीं, उनमें भी डर था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। डर को देखा, पहचाना, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। एक आम सी बात समझो, डर दरअसल हमें बचाने के लिए होता है, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए तो वो ग्रोथ को रोक देता है। जैसे घर में दरवाजा लगाते हो ताकि कोई बाहर से ना आए, लेकिन अगर उसी दरवाजे को ताला लगाकर खुद अंदर ही बैठे रहो तो बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन डर होता है, लोग क्या कहेंगे। अब ये डर इतना गहरा बैठा है कि लोग अपनी खुशी, अपनी चाहतें, अपने सपने सब सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ इस एक डर की वजह से। लेकिन सच्चाई ये है, लोग तभी तक बोलते हैं जब तक आप कुछ कर नहीं लेते। जिस दिन आप कर दिखाते हो वही लोग क्लैप करते हैं। तो फिर रुकना क्यों? डर को समझो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। जिस दिन आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, चल अब जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन आप फ्री हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में जो भी आपको चाहिए उसका रास्ता डर के पार ही जाता है। चाहे वो लव हो, करियर हो, रिस्पेक्ट हो या पीस, हर चीज डर के उस पार छुपी होती है। और आप तभी तक नहीं पहुंच पाते जब तक डर की दीवार को गिराते नहीं। इसलिए अब अगर कोई ख्वाहिश दिल में है और उसके रास्ते में कोई डर खड़ा है, तो उसे पहचानो और फिर खुद से कहो, डर तो सबको लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उससे आगे बढ़ता है। चैप्टर 10। कंसिस्टेंसी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई इंसान एक ही चीज रोज करता है, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। यही कंसिस्टेंसी है, एक सीधी, सच्ची और थोड़ी बोरिंग सी लगने वाली आदत, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। हम इंडियंस अक्सर मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। आज कुछ अच्छा सुना, अब लाइफ बदल दूंगा। फिर 2 दिन बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है और यहीं गेम हार जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन आ जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आ जाए तो जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज घंटों मेहनत करो। इसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन बिना रुके करना।
जैसे आप रोज नहाते हो, रोज खाते हो, वैसे ही जब सक्सेस के लिए रोज कुछ करते हो तो वो काम आदत बन जाता है, फिर कैरेक्टर बन जाता है, फिर डेस्टिनी। सोचिए, अगर आपने एक दिन में 10 घंटे जिम कर लिया और फिर 6 महीने कुछ नहीं किया, तो बॉडी बनेगी? नहीं। लेकिन अगर रोज 30 मिनट भी कंसिस्टेंटली किया तो रिजल्ट दिखेगा। उसी तरह जिंदगी के हर गोल के साथ होता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये बोरिंग चीजें ही आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में शुरू करते हैं, पर डिसिप्लिन में टिक नहीं पाते। और हाँ, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप क्लैरिटी से काम करोगे। अगर आप हर दिन कंफ्यूजन में हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इसीलिए पहले खुद से साफ साफ डिसाइड करो, मुझे क्या चाहिए, और फिर उसी दिशा में हर दिन छोटा सा कदम उठाओ। हो सकता है कुछ दिन मन ना करे, कुछ दिन रिजल्ट ना दिखे, कुछ दिन लगे कि सब बेकार है, लेकिन यही दिन है जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। जो उन मुश्किल दिनों में भी रुका नहीं, वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां सब पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए ये चैप्टर कहता है, कुछ बड़ा चाहिए तो कंसिस्टेंसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। रोज थोड़ा, लेकिन दिल से करो, और फिर देखो जो आज सपना है वो कल हकीकत बन जाएगा। कंक्लूजन, अब जब आपने ये पूरी जर्नी सुनी है तो एक सवाल आपके मन में जरूर घूम रहा होगा, क्या मैं सच में वो सब पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं? और मेरा जवाब है, हाँ, बिल्कुल पा सकते हो। क्योंकि आपने सिर्फ किसी किताब के चैप्टर्स नहीं सुने, आपने वो बातें सुनी जो कई बार हमारे अपने पेरेंट्स, दोस्त या टीचर्स भी नहीं बता पाते। आपने सीखा कि कैसे क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और थोड़ा सा करेज आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। आपने जाना कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहे तो वो सपना जो अभी दूर लग रहा है वो हकीकत बन सकता है। अब आपके पास बहाने नहीं हैं, अब आपके पास बहाने से ज्यादा रीजन है। रीजन टू मूव, रीजन टू ग्रो, रीजन टू फाइनली से अब मेरी बारी है। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, हो सकता है लोग आपको समझे नहीं, लेकिन याद रखो, हर वो इंसान जो आज ऊंचाई पर है वो कभी नीचे से ही चला था। अब इस कहानी का हीरो आप हो। आपके हाथ में है कि आप इसे वहीं छोड़ दें या इससे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। क्योंकि जो चाहता है वो सोचता है, लेकिन जो सच में पाना चाहता है वो चलता है, गिरता है, उठता है और आखिर में पा ही लेता है। अब डिसीजन आपका है, आप क्या चाहते हैं?